हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे फेवरेट सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 11। आज हमारा टॉपिक है स्टोक्योमेट्री, जहां पर स्टोक्यो का मतलब होता है एलिमेंट, स्टोक्यो का मतलब होता है एलिमेंट और मेट्री का मतलब होता है टू मेजर। स्टोक्यो का मतलब होता है एलिमेंट और मेट्री का मतलब होता है टू मेजर, यानी हम यहां पर एलिमेंट को मेजर करेंगे अलग अलग फॉर्म में। चलिए एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। यहां पर मैंने एग्जांपल लिया है कंबशन ऑफ मीथेन। एग्जांपल कौन सा लिया है? कंबशन ऑफ मीथेन, यानी मीथेन को जलाएंगे वो भी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। मीथेन यानी CH4, उसको रिएक्ट करा रहे ऑक्सीजन के साथ, जिससे बन रहा है CO2 और H2। अब देखिए इसका आगे 1 लिखा हुआ है, देखो 1 लिखते नहीं है, उसका मतलब 1 ही होता है, कुछ नहीं मतलब 1। इसका आगे 2 लिखा हुआ है, इसका आगे कुछ नहीं मतलब 1, इसका आगे 2। इन्हें ना स्टोक्योमेट्रिक, क्या स्टोक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट कहा जाता है। स्टोक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट, जिसे हम प्यार से SCB कहते हैं, स्टोक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट। यानी CH4 के आगे ये 1, फिर ये 2, ये वापस 1 और ये 2। ये काफी सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देते हैं किसी भी रिएक्शन के बारे में। चलिए कुछ एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। ये जो रिएक्शन आप ऐसे भी पढ़ सकते हो कि एक मॉलिक्यूल CH4 का, देखा एक लिखा हुआ है, वो रिएक्ट कर रहा है O2 के 2 मॉलिक्यूल के साथ, देखिए 2 लिखा हुआ आगे, जिससे CO2 का एक मॉलिक्यूल बन रहा है, देखिए इसका आगे 1 लिखा हुआ है, और वाटर के 2 मॉलिक्यूल बन रहे हैं क्योंकि आगे 2 लिखा हुआ है। अगर आपको ऐसे नहीं पढ़ना तो आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि CH4 का 1 मोल रिएक्ट कर रहा है O2 के 2 मोल के साथ, जिससे CO2 का 1 मोल बन रहा है और वाटर के 2 मोल बन रहे हैं। अगर आप ऐसे नहीं तो आप मास के टर्म में भी पढ़ सकते हो। जैसे CH4 का मास कितना होता है, तो 16 ग्राम मीथेन रिएक्ट कर रहा है 64 ग्राम ऑक्सीजन के साथ। देखिए O2 यहां पर 2 बार है, तो O2 कितना हुआ 32 और 2 टाइम्स यानी 64, जिससे 1 मोल CO2 बन रहा है, यानी 44 ग्राम CO2 बन रहा है। और 2 पानी, जैसे एक पानी कितना होता है 18, यहां पर 2 मोल पानी है, तो 36 ग्राम क्या बन रहा है, वाटर। अगर आप ऐसे नहीं तो आपके पास अगर कोई गैसियस रिएक्शन है तो आप इनको वॉल्यूम में भी पढ़ सकते हो। देखो वॉल्यूम में पढ़ने के लिए एक कंडीशन है कि गैसेस होनी चाहिए। किसी भी रिएक्शन को अगर आप वॉल्यूम के टर्म्स में पढ़ना चाहते हो तो उसका गैस होना बहुत जरूरी है, उस रिएक्शन में गैसेस होना बहुत जरूरी है। सेकंड कंडीशन है, आप ये सिर्फ STP पे ही कर सकते हो। STP यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर ऑफ प्रेशर, यानी आपको टेम्परेचर ऑफ प्रेशर यहाँ पर क्या रखना है, फिक्स रखना है, क्योंकि टेम्परेचर ऑफ प्रेशर अगर चेंज हुआ तो आपका वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, चेंज। यानी टेम्परेचर ऑफ प्रेशर क्या होगा, फिक्स। STP यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर ऑफ प्रेशर, हमने पहले भी बात कर रखी है, तो उसमें 1 मोल अगर गैस है तो उसका वॉल्यूम कितना होता है, 22.4 लीटर। अब यहाँ पर देखिए 1 लिखा हुआ है, यानी 1 मोल है, तो उसका वॉल्यूम कितना होगा 22.4 लीटर। तो आप ऐसे भी पढ़ सकते हो कि 22.4 लीटर रिएक्ट कर रहा है O2 के 44.8 लीटर के साथ, क्योंकि वो 2 मोल है, जिससे CO2 का 22.4 लीटर बन रहा है और वाटर के 44.8 लीटर बन रहे हैं। नेक्स्ट हम ये जो टॉपिक है स्टोक्योमेट्री, उस स्टोक्योमेट्री टॉपिक के ऊपर कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। यानी हम यहाँ पर स्टोक्योमेट्री के ही जितने भी क्वेश्चंस पॉसिबल है वो सब सॉल्व करेंगे, लेकिन विद रेस्पेक्ट टू अ रिएक्शन। तो यहाँ पर मैं एग्जांपल के तौर पर सिर्फ और सिर्फ कंबशन ऑफ मीथेन ही लूंगा। यानी हम एक रिएक्शन में स्टोक्योमेट्री को एकदम परफेक्ट तरीके से पढ़ लेते हैं, अब बाद में उसी रिएक्शन या उसके और टाइप के रिएक्शन में अगर क्वेश्चन आया तो वो भी हम सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन फिलहाल स्टोक्योमेट्री में मैंने एक ही रिएक्शन लिया हुआ है, कंबशन ऑफ मीथेन। तो क्वेश्चन नंबर 1 उसमें पूछा है कैलकुलेट द मास ऑफ ऑक्सीजन, कैलकुलेट द मास ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली बर्न 8 ग्राम ऑफ मीथेन। अब यहां पर है ना स्टोक्योमेट्री को सॉल्व करने की ट्रिक है। ट्रिक क्या है सुनो,
सबसे पहले आपको है ना वो जो रिएक्शन है वो एज इट इज लिख देनी है। तो रिएक्शन क्या आएगी, CH4 प्लस 2O2 गिव्स CO2 प्लस 2H2। उसके बाद आपको उन दो पे बॉक्स मारना है जिसका क्वेश्चन के अंदर जिक्र है। जैसे पूछा है ना मास ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के ऊपर बॉक्स मारो। फिर मीथेन वर्ड दिया हुआ है तो मीथेन के ऊपर बॉक्स मारो। यानी दो चीजों पे बॉक्स मारना है, एक तो जो पूछा है वो, दूसरा जो आपको क्वेश्चन में दिया है। इन दोनों के ऊपर क्या करना है, आपको बॉक्स मार देना है। और स्टोक्योमेट्री में सिर्फ इन दो चीजों को ही आपको इंक्लूड करना है। चलो अब इनकी स्टोक्योमेट्री लिखते हैं। अब इसका कुछ नहीं लिखा, मतलब 1 है, यानी 1 मोल CH4 रिएक्ट कर रहा है 2 मोल O2 के साथ। अब हमारे पास मीथेन का कितना मोल है, तो 0.5 मोल है। कितना है, 0.5 मोल। तो उससे कितना मोल O2 मिलेगा। तो अगर आप यहां क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर आएगा 1 मोल O2। अगर आप यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 1 मोल O2। और 1 मोल ऑक्सीजन का मास कितना होता है, तो वो होता है 32 ग्राम। अब यहां पर स्टूडेंट को कंफ्यूजन होती है, सर ये 0.5 कहां से है। देखिए हमने ऑलरेडी मोल कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है, जहां पर पढ़ा था हमने कि जो 16 ग्राम मीथेन है, कितना 16 ग्राम मीथेन है, वो होता है 1 मोल। अब यहां पर तो 8 ग्राम मीथेन दिया हुआ है, तो 8 ग्राम मीथेन क्या होगा, आधा मोल होगा। अगर 16 ग्राम मीथेन 1 मोल होता है, तो 8 ग्राम मीथेन कितना होगा, फिर उसका आधा है, यानी आधा मोल होगा। तो वहीं से मैंने यहाँ पर 0.5 लिखा है। देखिए मोल कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद काफी कुछ चीजें आप डायरेक्ट सॉल्व करना सीख जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा है हाउ मेनी लीटर्स of CO2 at STP are produced when 32 gram of methane is combusted। तो पहले हमारा स्टेप हम रिएक्शन लिख देते हैं। तो रिएक्शन आएगी CH4 प्लस 2O2 गिव्स CO2 प्लस 2H2O। अब उन दो पे बॉक्स मारना है जिसका क्वेश्चन में जिक्र है। क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है, CO2 लिखा हुआ तो CO2 पे एक बॉक्स आएगा, और मीथेन लिखा हो तो मीथेन पे एक बॉक्स आएगा। तो सिर्फ इसकी आपको स्टोकियोमेट्री लिखनी है कि 1 मोल मीथेन से बनता है 1 मोल CO2, बराबर है। अब इसमें हमारे पास मीथेन के कितने मोल है, देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, यहां पर हमारे पास मीथेन के 2 मोल है। तो अगर हमारे पास 2 मोल मीथेन है तो उससे कितने मोल CO2 बनेंगे। अगर आप यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पर आपका आंसर आएगा 2 मोल, 2 मोल CO2। अब याद है 1 मोल CO2 का वॉल्यूम कितना होता है, 1 मोल का होता है 22.4। अब यहाँ पर 2 मोल है तो यह आएगा 44.8 लीटर। देखिए यहाँ पर फिर से मैंने कुछ चीजें डायरेक्ट की है। ये कितना लिखा है यहाँ पर, 32 ग्राम मीथेन। देखिए 16 ग्राम मीथेन यानी 1 मोल होता है, तो 32 ग्राम मीथेन तो डबल हुआ ना उसका। तो अगर 16 ग्राम 1 मीथेन होता है तो 32 ग्राम कितना होगा, ऑफकोर्स 2 मोल होगा। उसके बाद यहां पर 2 मोल क्या दिया है, कार्बन डाइऑक्साइड, मुझे उसका वॉल्यूम निकालना है। तो 22.4 लीटर किसका वॉल्यूम होता है, 1 मोल का। यानी अगर 1 मोल है तो 22.4, यहां 2 मोल है तो उसका क्या आएगा, डबल, यानी 44.8 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मास ऑफ वाटर, देखिए वाटर का जिक्र हुआ है, इज फॉर्म्ड व्हेन 44 ग्राम ऑफ CO2 इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द कंबशन ऑफ मीथेन। तो जो हमारा पहला स्टेप है वो करते हैं। पहले हम रिएक्शन लिख देंगे कि CH4 प्लस 2O2 गिव्स CO2 प्लस 2H2O। अब बॉक्स मारते हैं, वाटर कहां पर है, ये रहा वाटर, दूसरा CO2, ये रहा CO2। अब इसकी लिखते हैं स्टोकियोमेट्री कि 1 मोल CO2 जब बनता है तो उसके साथ कितने बनते हैं वाटर, तो उसके साथ 2 मोल वाटर बनते हैं। अब यहां पर हमें CO2 कितना दिया, देखो यहां पर हमें CO2 दिया है
1 मोल, हमारे पास 1 मोल CO2 है। 1 मोल क्या है? CO2। तो उसे कितने मोल वाटर बनेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर आएगा 2 मोल पानी। कितने मोल बन रहे हैं? 2 मोल वाटर बन रहे हैं। अगर हम यहां पर इसका मास निकालेंगे 2 मोल वाटर का, तो कितना आएगा? यहां पर 2 मोल वाटर जब बनेंगे तो उसका मास आएगा 36 ग्राम। इसका आंसर कितना आएगा? 36 ग्राम। अब यहाँ पर फिर से मैंने कुछ डायरेक्ट किया, देखो ये 44 ग्राम दिया हुआ था, उसको मैंने डायरेक्ट यहाँ पर लिख दिया 1 मोल। देखिए अगर आपको ये सब चीज में प्रॉब्लम हो रही है तो मेरा जो लेक्चर था मोल कॉन्सेप्ट वो एक बार देख ले। मोल कॉन्सेप्ट देखने के बाद ये सारी चीजें जो मोल से ग्राम जा रहे, फिर अचानक ग्राम से मोल लिख रहे, वो सारी चीज आपको क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 5.6 लीटर, कितना दिया है? 5.6 लीटर of O2 is used at STP, what volume of CH4 is required for complete combustion? तो फिर से हम रिएक्शन लिख देते हैं, यानी CH4 plus 2O2 gives CO2 plus 2H2। अब बॉक्स आएगा तो O2 पे एक बॉक्स आएगा क्योंकि यहाँ पर O2 लिखा हुआ है और एक मीथेन लिखा हुआ है, एक आएगा O2 पे बॉक्स आएगा और एक मीथेन के ऊपर बॉक्स आएगा। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन की शुरुआत है वो पहले से ही वॉल्यूम में हुई है, तो हम इसकी भी शुरुआत कैसे करेंगे? वॉल्यूम में ही करेंगे। आप चाहो तो एक बार लिख सकते हो कि 1 मोल CH4 रिएक्ट कर रहा है 2 मोल O2 के साथ, लेकिन क्वेश्चन तो पूरा का पूरा वॉल्यूम वाला है, तो वॉल्यूम के टर्म्स में लिखो। 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है? तो वो होता है 22.4 लीटर। CH4 रिएक्ट कर रहा है 44.8 लीटर O2 के साथ। अब यहां पर O2 कितना दिया है? तो वो दिया है 5.6 लीटर O2। तो वो कितने लीटर CH4 से रिएक्ट करेगा? तो उसमें आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, यानी 22.4 को मल्टीप्लाई करना है 5.6 से, फिर डिवाइड करना है 44.8 से, तो आपका आंसर आएगा 2.8 लीटर। 2.8 लीटर, और ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो मॉलिक्यूल्स वाला है, यानी यहां पर मीथेन के मॉलिक्यूल्स दिए और वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे वो पूछा है। तो पहले हम रिएक्शन लिख देते हैं, यानी CH4 प्लस 2O2 गिव्स CO2 प्लस 2H2। चलो एक तो मीथेन पे यहाँ पर बॉक्स आएगा और एक वाटर पे बॉक्स आएगा। चलिए अब जो हमारा स्टोइकियोमेट्री वो लिखते हैं। अब यहाँ पर मोल की तो स्टोइकियोमेट्री आएगी नहीं, ऑफ कोर्स मॉलिक्यूल की आएगी। तो एक मॉलिक्यूल मीथेन का रिएक्ट कर रहा है 2 मॉलिक्यूल के साथ, यानी वाटर के 2 मॉलिक्यूल से रिएक्ट कर रहा है। मेरे पास मीथेन के कितने मॉलिक्यूल्स है? 1.204 इंटू 10⁻²4 अगर मेरे पास मॉलिक्यूल्स है किसके? CH4 के, मीथेन के, तो वो कितने मॉलिक्यूल्स देगा वाटर के? अगर आप यहां पर इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 2.408 इंटू 10⁻24 जितने मॉलिक्यूल्स किसके? वो भी वाटर के। ये हमारा आंसर। इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद आपके लिए कुछ क्वेश्चंस है। ये क्वेश्चंस आपको लाइन बाय लाइन सॉल्व करने, यानी वीडियो को पॉज करें, आंसर सॉल्व करें और यहां पर बारी बारी चेक करें। और इतने क्वेश्चन चेक करने के बाद और प्रैक्टिस करने के बाद आपका जो स्टोइकियोमेट्री का टॉपिक है वो पूरी तरह से कवर हो जाएगा।